मुल्क में गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स बंद है, कीमतों में इजाफे पे इजाफा हो रहा है, ऐसा ऐसा इजाफा हो रहा है कि खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि लावारिस मुल्क है, कोई देखने सोचने समझने वाला नहीं है। 30 साल से सुजुकी लूट रहा है, 24-25 साल से होंडा टोयोटा लूट रहा है। हुकूमत को क्या मिल रहा है? आवाम को चूना लगाया जा रहा है, आवाम को ना क्वालिटी दी जा रही है। आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां दे रहे हैं, कुव्वत खरीद में आपकी गाड़ी नहीं है। बहुत माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ वाली गाड़ियों के अंदर सेफ्टी के मेजर्स को भी बहुत पुअर रखा जाता है। फैसल भाई पड़ोस के मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, जो सुजुकी इन्होंने 650 सीसी की 16 लाख रुपए कर दिए, वो पड़ोस मुल्क में 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 7.5 लाख रुपए बनते हैं। और जो ये जी, और जो यहाँ पर जो गाड़ी इन्होंने दी है उसमें भी 420 की है इन्होंने, सेमी उसके अंदर जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इन्होंने चोरी कर लिया, निकाल लिया है। जो गाड़ियाँ असेंबल होती हैं वो होंडा की हों, टोयोटा की हों, सुजुकी की हों, उनके प्राइजेस में इजाफा जब होता है तो हुकूमत से बात की जाती है। यूजुअली इजाफे का जो बहाना बनाया जाता है वो डॉलर रुपए के मुकाबले में उसका ग्रोथ होना, बढ़ जाना, इसको बहाना बनाया जाता है। लेकिन अगर आप डेटा देखें, मैं अहमद से कहूँगा कि वो स्क्रीन पर भी आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में जनवरी 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक एक टोयोटा की गाड़ी के अंदर अगर पैसे बढ़े हैं तो वो 6,35,000 रुपये, 8,15,000 रुपये गाड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है, करोला की गाड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है। इसी तरह से होंडा की अगर हम प्राइस देखें तो जनवरी 2019 से मई 2020 तक जो प्राइजेज़ में इजाफा हुआ है सिविक में, वो कीमत है 9,40,000 रुपये का इजाफा हुआ है। ये कीमतों में इजाफा इसी तरह से सुजुकी के अंदर भी देख लीजिए। डॉलर अभी रिसेंटली ऊपर गया लेकिन उसके बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद भी उसके प्राइजेस इस वक्त जो है वो 158-157 रुपये का डॉलर है। प्राइजेस ऊपर चले जाते हैं। हमारे जो वज़ीर हैं हमाद अजहर साहब बड़े एक्टिव वज़ीर हैं, शायद उनके रडार में ये कंपनियां नहीं आ रही, या कुछ लोग मिले हुए हैं इनको रोकते नहीं हैं। पाकिस्तान में एक तरफ सारी दुनिया के अंदर गाड़ियों के प्राइजेस में 50% कमी आई है। जापान के अंदर गाड़ियों की कीमतों में 50% कमी आई है। अमेरिका के अंदर गाड़ियों की कीमतों में 50%, 40% कमी आई है। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर न ब्यूरोक्रेसी इसको देख रही है, ना वज़रा इसको देख रहे हैं, मन माने इजाफे हो रहे हैं। 9 लाख रुपए गाड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया, 8 लाख रुपए गाड़ी की कीमतों में इजाफा कर दिया। बाहर से गाड़ियाँ आ नहीं सकती है, पॉलिसीज़ बहुत अजीब सी हैं। बाहर से गाड़ियाँ आने पर पाबंदी है। मामला क्या है? यूज्ड गाड़ियाँ नहीं आ सकती। जो मुल्क के अंदर गाड़ियाँ हैं उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, सारी दुनिया के अंदर कीमतें कम हो रही हैं। क्या लॉजिक है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर? शहजाद साहब, क्या वजह है कि ये नई जो गाड़ियां हैं इनकी कीमतों में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए तक का इजाफा हो गया? देखें, ये जो 3 खासकर ये टोयोटा, होंडा और सुजुकी जो माफिया है, ये फैसल भाई इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है कि ये शायद हुकूमत वक्त को भी कुछ नहीं समझता। और अभी में देखें कि पूरी दुनिया इस नॉकडाउन के अंदर फंसी हुई है। पूरी दुनिया के अंदर फैक्ट्रीज बंद है ऑटोमोबाइल की। इवन पाकिस्तान में भी तीनों टोयोटा, होंडा, सुजुकी फैक्ट्रीज बंद है। तो कीमतें कैसे बढ़ा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, कौन लोग जो गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कोई जीनबूत खरीद रहे हैं, फरिश्ते खरीद रहे हैं, इनकी क्या प्रोडक्शन डबल ट्रिपल हो गई है? क्या ऐसा हो गया है? फिर इन्होंने कहा प्रोडक्शन तो इनकी माइनस पे चली गई है, बंद है ना? बंद है, टोटल बंद है, प्रोडक्शन टोटल बंद है। अच्छा, एक गाड़ी का वजूद अभी आया नहीं है, बाजार में गाड़ी नहीं आई, उसकी कीमत बढ़ा दी। यारिस की कीमत जो है वो इन्होंने बढ़ा दी। क्यों भाई? अभी लॉन्च नहीं हुई, उसकी कीमत बढ़ा दी। जब हमने ये तहकीकात की तो पता चला जी डॉलर ऊपर चला गया, वाकई डॉलर ऊपर चला गया। लेकिन ये देखें कि हुकूमत की काविशों से ये डॉलर दोबारा 160 के अंदर आ गया। तो अब मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को कम से कम जो पहले के प्राइसेस हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक टोयोटा ने बढ़ा दिए, 1,20,000 पे जो है वो होंडा ने बढ़ा दिए। अभी की मैं बात करूँ सिर्फ ये 10 दिन पहले की, 10 दिन पहले जो एक हफ्ते के अंदर बढ़े। जी जो ये लॉकडाउन के अंदर पता नहीं कौन इनसे गाड़ियाँ खरीद रहा है। फिर 3,67,000 रुपए का इजाफा कर दिया है। सुजुकी जो है वो शायद मंगल या बुध तक वो भी कीमतें बढ़ा दें। तो इस वक्त हुकूमत को ये देखने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई इनसे कोई पूछने वाला तो हो
कि ये प्राइसेस बढ़ने की वजह देखें। मैं बड़ा ताज्जुब में हूँ वैसे कि हम्माद अजहर इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नॉलेज में ये चीज़ें नहीं जा रही हैं, मनमानी हो रही है और कीमतों में इस तरह इजाफा हो रहा है। एक तरफ हुकूमत इतना ज़्यादा फोकस की भी है, सारी दुनिया के अंदर गाड़ियों की कीमतें सस्ती हो रही हैं, इस मुल्क में गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं है, प्लांट्स बंद है, कीमतों में इजाफे पे इजाफा हो रहा है, ऐसा ऐसा इजाफा हो रहा है कि खौफनाक सूरत हाल है। ऐसा लगता है कि लावारिस मुल्क है, कोई देखने सोचने समझने वाला नहीं है। हमने हुकूमत से अपील की है कि जिस तरह ये ब्रांड न्यू गाड़ियां बाहर से लाते हैं बड़ी वाली, ऐसे उसी पॉलिसी के तहत हमें यूज गाड़ियां मंगाने की आप परमिशन दें। एक चीज़ बताइए आप, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। एक ज़माना था पाकिस्तान में यूज्ड गाड़ियाँ आती थी, बहुत इजी तरीके से आती थी, अब वो नहीं आती, पॉलिसी चेंज हो गई है, बजट आने वाला है। आपने कोई तजावीज़ दी हैं? अब तो बाहर से डॉलर भी उस तरह से नहीं आ सकते, फ्लाइट्स भी वैसे नहीं हो सकती, लोग भी वैसे नहीं आ सकते कि अपने साथ आएँ, गाड़ी बुक कराएं, आएँ यहाँ पे डॉलर पे करें, गाड़ी ले लें, तो पॉलिसी तो फेल हो गई वाली। बिल्कुल, मैंने हुकूमत से अपील की है, मेरी बजट तजवीज़ जो है वो जा चुकी है और मैंने उसमें इनसे यही रिक्वेस्ट की है, क्योंकि इन हालात के अंदर ना तो जो है वो डॉलर ट्रांजिशन बाहर से हो सकती है, ना ही पैसेंजर जो है वो आ सकता है, इंटरनेशनली फ़्लाइटें बंद हैं। खुद वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि शायद 6 से 12 महीने मज़ीद लग सकते हैं लॉकडाउन को, तो हमें नहीं पता। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इन लोकल असम्बलरों से अगर मुकाबला हमें करना है और प्राइसेस को कंट्रोल में करना है या कम करना है, इस वक्त जापान के अंदर 50% से ज़्यादा, आप तो 50 कह रहे हैं, मैं उससे बढ़ के आपको बता रहा हूँ, 50% से ज़्यादा गाड़ियों की कीमतों में कमी आई है जापान में। वाकई 50% से ज़्यादा। अच्छा, तो अब ये यूज्ड गाड़ियाँ या नई गाड़ियाँ? देखिए, नई तो वहाँ कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कहते हैं किस रेट में लेना है। यूज गाड़ियाँ 60% गिर गई हैं। उठाना चाहिए 60%। बिल्कुल, देखें, मैंने हुकूमत से यही कि मेहरबानी करके हमें कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें। हम इस वक्त भी इस पोजीशन में हैं कि हमें अगर हुकूमत ये डायरेक्ट कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर दें तो हम इस वक्त भी 100 से 150 अरब हुकूमत को ड्यूटी की मद में हम दे सकते हैं। लास्ट 2018 में हम 100 अरब दे चुके हैं। अगर इस तरह करेंगे तो ये जो आपकी यहाँ पे लोकल असम्बलिंग है, ये तो सर प्लीज़ ये ना कहिएगा कि इनका क्या होगा। 30 साल से सुजुकी लूट रहा है, 24-25 साल से होंडा टोयोटा लूट रहा है। हुकूमत को क्या मिल रहा है? आवाम को चूना लगाया जा रहा है, आवाम को ना क्वालिटी दी जा रही है। आपका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है, सब स्टैंडर्ड गाड़ियां दे रहे हैं, कुव्वत खरीद में आपकी गाड़ी नहीं है। बहुत माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ वाली गाड़ियों के अंदर सेफ्टी के मेजर्स को भी बहुत पुअर रखा जाता है। फैसल भाई पड़ोस के मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता, जो सुजुकी इन्होंने 650 सीसी की 16 लाख रुपए कर दिए, वो पड़ोस मुल्क में 4.25 लाख की है। अगर उनका रुपया स्ट्रांग है तो 7.5 लाख रुपए बनते हैं। और जो ये जी, और जो यहाँ पर जो गाड़ी इन्होंने दी है उसमें भी 420 की है इन्होंने, सेमी उसके अंदर जो हाइब्रिड सिस्टम है वो इन्होंने चोरी कर लिया, निकाल लिया है। अब आप बताइए कि ये हालत है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो इस तरह की गाड़ियों बिल्कुल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हुकूमत कहाँ खड़ी है जब ये प्राइसेस वगैरह बढ़ाते हैं इनकी क्वालिटी के लिए करके। अब एक मुजाहिद वज़ीर जो है फवाद चौधरी, वो सामने आया है और उसने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल तो आपको बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आपको गाड़ियों का बनाना पड़ेगा। अब वो उसके पीछे भी पड़े हुए हैं फवाद चौधरी साहब के भी कि नहीं आपका डोमेन ये नहीं है। वो कह रहा मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान स्टैंडर्ड मेरे अंडर में आता है तो मैं ये नाफिज करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो शख्स इन पे नाफिज कराएगा। आज 30 साल से हमें क्या दे रहे हैं आप? सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इंपोर्ट जो है उसकी इजाज़त दे दी जाए, गाड़ियाँ जो 40, 50, 60% प्राइजेस कमी हुई है जापान में, वो गाड़ियां पाकिस्तान लाई जाएं और इनकी मोनोपोली तोड़ी जाए और साथ में स्टैंडर्ड जो हैं वो बढ़ाए जाएं। जी, मैं एक और बात आपको बताऊं, इसमें मैंने हुकूमत को ये तजवीज़ भी दी है कि अगर हमें आप री एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दें तो हम अफ्रीकन मुल्कों को, क्योंकि अफ्रीकन मुल्क ज़्यादातर जो है ना वो, अब जापान बहुत महंगा है, दुबई बहुत महंगा है। अच्छा, श्रीलंका ने 6 महीने के लिए कह दिया कि हम जापान से गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे, सिर्फ इस वबा की वजह से, कोरोना की वजह से। तो एक पाकिस्तान के हाथ में एक बहुत बड़ा फ़ायदा, जी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। हुकूमत को फैसल भाई 100 से 150 अरब रेवेन्यू मिलेगा। और इस वक्त शहजाद साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत अहम मौजू है, दिलचस्प है। और पता नहीं कि जब हम नौकरियों की बात करते हैं, पूरे मुल्क के अंदर नौकरियों की बात करते हैं तो बड़ी मेरिट के ऊपर नौकरियां दी जाती हैं। सिंध के अंदर नौकरियों की बात करते हैं तो अचानक से बहुत सारी भर्तियां हो जाती हैं और समझ नहीं आता ऐसा क्यों है। और दूसरा अलमिया ये है कि अगर आपको किसी शहर के अंदर जॉब्स की ज़रूरत है
तो वहाँ के लोगों को जॉब्स क्यों नहीं दी जाती, किसी और शहर के लोगों को ला के मर्ज क्यों किया जाता है। पुलिस का मामला है, पिछले साल हमने देखा तकरीबन 100 से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जो भर्ती हुए वो कराची में ला के कराची पुलिस में मर्ज कर दिए गए।